प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका कक्षा 10वीं का गणित का प्रश्नावली 3.4। 3.3 तक जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा चुके हैं, शुरू से पढ़ाते जा रहे हैं और 3.4 तक आपको करा चुके हैं, 3.3 तक आपको करवा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 3.4 का सारे के सारे प्रश्न, यानी कि पूरा का पूरा हम लोग ये जो प्रश्नावली है वो खत्म करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है स्पेशल कमजोर छात्रों के लिए, मतलब कि यहाँ पे इस तरीका का लेवल लेके चला जाता है जो कि समझते हैं कि एक एकदम नॉर्मल सा बच्चा है जिसे मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा है ना, उस टाइप से उसको समझ के जो है उस तरीका से पढ़ाते हैं। तो आप अगर इस वीडियो में आ गए हैं तो एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको यहाँ पे जो जितने भी इस प्रश्नावली में प्रश्न है सारे के सारे आपको समझ में आने वाले हैं और आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा ये भी आपको हम बताएंगे। चलो तो आप हमारे साथ बने रहो। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आप देख पा रहे हो कि ऊपर में देखो बोला जा रहा है, हम लोग जो है 3.3 में जो है हम लोग पढ़े थे विलोपन विधि। 3.3 में क्या पढ़े थे, सॉरी प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे, प्रतिस्थापन विधि। इस चैप्टर में हम लोग यानी कि इस प्रश्नावली में हम लोग पढ़ने वाले एक जिसका नाम है, जिसका क्या नाम है, यहाँ पे देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, रुक जाओ कलर चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ने वाले विलोपन विधि। ये विलोपन विधि है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विलोपन विधि के माध्यम से x और y का मान कैसे निकाला जाता है। जिस तरीका से प्रतिस्थापन विधि में हम लोग x और y का मान निकालने के लिए सीखे थे, सेम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, ठीक ना। चलो तो बस आप हमारे साथ बने रहना। यहाँ पे देखो टोटल 4 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इसको बनाना है। देखो बहुत आसान है, प्रतिस्थापन विधि बहुत ज्यादा आसान है और विलोपन विधि दोनों। यहाँ पे लेकिन एक चीज देखो कि यहाँ पे दोनों विधि बोल रहा है, विलोपन विधि भी तथा प्रतिस्थापन विधि भी। तो प्रतिस्थापन विधि तो आप जानते हैं बनाने के लिए, हम सिर्फ आपको विलोपन विधि से बता देते हैं और आप जो है खुद से ट्राई कीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, ठीक ना। चलो तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5। तो इसको तो हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा देखो 2x है, माइनस में 3y, माइनस में 3y और बराबर में 4। इसको हम लोग समीकरण सेकंड बोल देंगे, बोल दिए। अब देखो विलोपन विधि में होता क्या है, जो देखो विलोपन विधि में देखो एक क्वेश्चन से आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो समीकरण और समीकरण फर्स्ट में चाहे x को काट दो या तो y को काट दो, दोनों में से किसी को एक को काट दो। चाहे x को काट दो या y को काट दो। आप बोलोगे नहीं समझ में आया सर, क्या काट दें। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये y को हम किसी भी तरह का से 3 बना दे, 3y बना दे, ये y में हम 3 किसी तरीका से लगा दे यानी इसको 3y बना दे, तो आप देखो कि यहाँ पे प्लस में 3y हो जाएगा और ये माइनस में 3y हो जाएगा। तो 3y प्लस और 3y माइनस दोनों एक दूसरे से कट जाएगा कि नहीं, यानी y जो है खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, x बचेगा। तो x का मान निकल जाएगा। तो देखो वहां पे 3 बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, जो देखो हम क्या करेंगे ना, ये समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पे देखो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने, 3 से गुना करके समीकरण सेकंड में जोड़ने पर सबसे हम पहले देखो क्या करेंगे, जो समझो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें जो है 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो सभी में होगा, इसमें भी 3 से गुना होगा, इसमें भी 3 से गुना होगा, इसमें भी 3 से गुना होगा, सब में 3 से गुना होगा। 3 से गुना कर देंगे ना, तो फिर इसको क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। अगर एग्जाम में नंबर लाना आपको तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके लिखना होगा आपको। तो ये चीज लिख दी। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करते हैं। देखो 3 में x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस 3 में y से करेंगे तो 3y बराबर में 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 5 हो जाएगा 15, यानी कि 15 हो गई, ठीक है। और इसके बाद समीकरण सेकंड में कुछ करना नहीं है, गुना नहीं करना है, सिर्फ समीकरण सेकंड में जोड़ देना। तो समीकरण सेकंड को यहाँ पे लिखना, देखो 2x माइनस में 3y बराबर में 4। अब देखो आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब जोड़ते हैं तो इसका चिन्ह परिवर्तन नहीं होता। आपको पता है कि अगर घटाया जाता है, अगर यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर तो इसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं। कहने मतलब कि अगर यहाँ पे देखो प्लस है, कुछ नहीं प्लस है तो माइनस होता है, ये माइनस है तो प्लस होता है, और ये क्या करते हैं, माइनस। तो अगर हम इसको मान चलो घटा देते, जैसे आप बोलोगे ना सर जोड़ ही क्यों रहे, अब घटा क्यों नहीं रहे। अगर हम मान चलो यहाँ पे जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएगा ना, फिर कहाँ से फायदा।
जैसे आप लोग दूसरा चैप्टर में पढ़े हो, भाग वाला पढ़े हो ना, भाग विधि 2.2 2.3 ये सब पढ़े हो ना, वहाँ पे किस तरीके से किया जाता है, वहाँ पे यहाँ पे भी वैसे ही किया जा रहा है, यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही किया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखो ये 3x और 2x कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x, और आप देखो 3 में से 3y चल जाएगा तो ये तो कट जाएगा। तो इसको क्या करना है, इस तरीके से काट देना है, इस तरीके से क्या करना है, काट देना है, ठीक ना। और बराबर में इधर क्या बचेगा, देखो 5 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x बराबर निकालेंगे तो 19, और नीचे में 5 के साथ जो लगा हुआ रहता है ना, मतलब x के साथ जो लगा हुआ रहता है वो नीचे आता है, यानी x का यहाँ पे मान आ गया हमारा 19/5, x का मान क्या आ गया 19/5। अब हमारे जो है y का मान जो है हमें निकालना है, ठीक ना, y का मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, ये x का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रख दो या फिर समीकरण सेकंड का रख दो। सेम टू सेम प्रोसेस इसी तरीका से हम लोग प्रतिस्थापन विधि में करते थे। जब एक का मान निकलता था तो हम लोग इसका जो मान है समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रख देते थे, तो हमारा y का मान आ जाता था। उसी तरीका से यहाँ पे करना है, लिखना है कि x का मान किसी में रख दो, जो आसान लग रहा है उसमें रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, हाँ x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखो क्या है, x + y बराबर में है 5, x का मान क्या आया है 19/5, यहाँ पे रख दो 19/5, x के जगह 19/5 रख दिए, प्लस में हो गया y बराबर में 5, ये 19/5 को उधर लेके जाओ तो आ जाएगा y बराबर में आ जाएगा 5 - 19/5। अगर इसके पास कुछ नहीं है, देखो ये माइनस में कैसे चल गया, समझ रहे हो ना, इधर से प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो एक नीचे कर दिए, क्योंकि हमारा एलसीएम आ जाएगा 5 आ गया, 1 से 5 में भागा देंगे 5 आ जाएगा, गुना करेंगे 5 से 25 आ जाएगा, माइनस में 19 आ जाएगा। इसको अगर घटाते हैं तो 25 में से 19 जाएगा तो 6/5। अब लास्ट में आंसर लिखिएगा कि अतः x बराबर 19/5 और y बराबर में आ गया 6/5, ये हमारा आंसर आ गया। ये विलोपन विधि से आया है इतना, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चंस को अगर आप प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं तो प्रतिस्थापन विधि से भी अगर आप बनाइएगा तो आपका जो आंसर है इतना ही आएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, यही आंसर आएगा। मतलब x और y का मान निकालने के लिए कई सारा विधि है। इस तीसरा चैप्टर में हम लोग 3 विधि पढ़ने वाले। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लिए हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा है वज्र गुणन विधि, है ना, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे 3.5 में, ठीक ना। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो दूसरा क्या, 3x प्लस में 4y, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस में 4y, 3x प्लस में 4y बराबर में कितना है, बराबर में 10, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। 3x प्लस में 4y बराबर में 10। दूसरा 2x माइनस 2y बराबर 2x माइनस 2y बराबर में 2, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब वही करेंगे, दोनों में से एक को किसी को क्या करना है, काट देना है। तो अब किसको काटे, जो देखो, तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं 4 बना देते हैं। अब देखो अगर इसको हम 4 बना देते हैं तो 4y ऊपर प्लस में, ये माइनस में, तो ये कट जाएगा कि नहीं, एक y वाला कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। तो इसको देखो 4 बनाने के लिए सिंपल में क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करके समीकरण 2 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट में जोड़ने पर, नहीं लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट में जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ने पर। तो ऊपर वाला ऐसे ही तो को लिख देते हैं, 3x प्लस में आ जाएगा 4y और बराबर में आ जाएगा 10। समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके लिखना है, तो आ जाएगा 2 दूनी 4x और माइनस में आ जाएगा 4y और बराबर में आ गया 4, सब में जो है 2 से गुणा करती है। अब इसको इस तरीके से कर देना, ये देखो जोड़ रहे हैं तो ये से तो ये कट जाएगा, 4y से माइनस में 4y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद देखो 3x और 4x कितना आ जाएगा 7x और बराबर में इधर आ गया 10 में से 10 और 4 हो जाएगा कितना, 14। x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में आ जाएगा 7, ये से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब ये जो x का मान है ये समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख दो, है ना, x का मान जो आसान लगे उसमें रख दो, आसान तो दोनों है, फर्स्ट में ही रख दो। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हो, फर्स्ट में भी या सेकंड में भी, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या, 3x प्लस में है 4y, 3x प्लस में है 4y बराबर में 10। x जहाँ पे देखो वहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे देखो आ जाएगा 3 गुने में 2 प्लस में आ जाएगा 4y बराबर में आ जाएगा 10। देखो इधर सोल्व करते हैं, यहाँ पे 3 दूनी आ जाएगा 6 और प्लस में आ जाएगा कितना, 4y बराबर में आ जाएगा 10। यहाँ से देखो 6 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 4y बराबर में आ जाएगा 10 - 6,
तो आ जाएगा देखो 4y बराबर आ जाएगा 4, y बराबर आ जाएगा 4/4। ये से ये कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया 1, यानी कि हम लिखेंगे अतः x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। x बराबर कितना है 2, y बराबर कितना है 1। प्रतिस्थापन विधि से अगर आप बनाते हो इतना ही आंसर आएगा। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 3.5 में वज्र गुणन विधि, अगर उससे भी बनाते हो तो इतना ही आंसर आएगा। सिर्फ बनाने का तरीका अलग अलग है, आंसर आपका वही आने वाला है। चलिए इसके बाद हम लोग देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5y माइनस में 4 है। 3x माइनस में 5y माइनस में 4। तीसरा 3x माइनस में 5y माइनस में 4 बराबर में 0। ठीक है। इसके बाद देखो है, इसके बाद 3x माइनस में 5y माइनस में 4 बराबर 0। 9x बराबर 2y प्लस 7। 9x बराबर 2y प्लस 7। 9x बराबर 2y प्लस में 7। यही है ना, यही है ना, यही है। अब देखो इसमें देखो ऊट पटांग लिखा हुआ था, सबसे पहले इसको सरिया के लिखेंगे, समझ रहे हो ना। अगर कोई बच्चा हरामी है तो उसको पढ़ाने से पहले उसको सुधारो, उसके बाद वो पढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले देखो ये माइनस में जो 4 है उसको बराबर को उस साइड भेज देते हैं। तो इधर आ जाएगा देखो 3x माइनस में आ जाएगा 5y, इधर माइनस में बराबर को उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको बोल दो समीकरण फर्स्ट। अब इसमें भी देखो वही चीज है, इसके जैसा देखो नहीं लौक रहा है, तो नहीं लौक रहा है क्या करेंगे, ये 2y को इधर भेज देंगे, 2y को बराबर की साइड भेज देंगे। तो यहाँ आ जाएगा देखो 9x और इधर देखो प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 2y और 7 को बराबर को उधर ही रहने दो। ये आ गया हमारा समीकरण सेकंड। अब देखो लग रहा है कि नहीं, ठीक देख लेना। अब इसको सोल्यूशन हम कर सकते हैं। अब दोनों में से एक को काटना है। आप किसको काटोगे, आपको तो ध्यान में आ गया होगा सर अगर इसको किसी तरीके से 9 बना दे तो ये 9 और 9, लेकिन सर ये प्लस में प्लस में अगर हम जोड़ते हैं तो 9 9 18 हो जाएगा सर। हमको इसको काटना है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे। और घटाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिक घट जाएगा, है ना। तो देखो वही करते हैं, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण सेकंड में घटाने का, समीकरण सेकंड में घटाने पर देखो। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करना, तो 3 या 9x आ जाएगा, सब में गुणा करना, 5 किया जाएगा 15y या बराबर में 4 12 हो जाएगा। इसको इसी तरीका से लिखना है, माइनस में जाएगा 2y बराबर में 7। अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब घटाते तो आपको पता चिन्ह परिवर्तन होता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे क्यों, आपको पता ना, देखो प्लस में और ये अब हो गया माइनस, तो 9 में से 9 घट जाएगा, है ना। घटाते नहीं है, इसको काट देते हैं। अब देखो ये माइनस में, ये प्लस में, इस चीज को भूल जाते हैं हम। आपको पता है जब चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो ये वाला चिन्ह याद नहीं रखते हैं। तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस में घटाएंगे। देखो आपको अगर नहीं पता है तो देखो लिख देते हैं, प्लस और प्लस होता है प्लस, माइनस और माइनस होता है प्लस, प्लस और माइनस होता है माइनस, माइनस और प्लस होता है माइनस। ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखो ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, तो माइनस माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, माइनस में घटाएंगे तो घटा दो, 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13y बचेगा। अच्छा एक चीज याद रखना, घटाने या जोड़ने के बाद एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि दोनों से बड़ा कौन है, 15 बड़ा, 15 में माइनस है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद देखो 12 में से 7 घट जाएगा ना, 12 में से 7 घट जाएगा, कितना बचेगा 5, तो यहाँ y बराबर में आ जाएगा 5 बटे में माइनस में 13, ये 13 जो है ऊपर चल जाता है तो y बराबर में आ जाएगा -5 बटे 13 आ जाएगा। ये हमारा y का मान है, ये अभी हमारा क्या है, अभी हमारा y का मान है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब इसके बाद हमें जो है x के मान निकालना है। इसके बाद जो हमें x का मान निकालना है, इसको देखो साइड में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आपको पता है, एक मिनट जाओ, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख देते हैं, ठीक है ना, किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रख दो। तो लिखेंगे y का मान, तो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट पहले लिखो, क्या है हमारा समीकरण फर्स्ट, हमारा है 3x माइनस में 5y और बराबर में है 4। x के y का मान रखना, y का मान कितना -5 बटे 13, y की जगह रखो 3x माइनस में 5 और इंटू में आ जाएगा -5 बटे में आ जाएगा 13 और बराबर में आ जाएगा 4। ये देखो आ जाएगा 3x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 गुणे 5 बटे आ जाएगा 13 बराबर में 4। तो 3x बराबर 5 बचे हो जाएगा 25 बटे में हो जाएगा 13 और बराबर में हो जाएगा 4। इसका एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो एक आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 13, 1 से 13 में भागा देंगे तो आ जाएगा 13,
13 में 3 से गुना करेंगे तो 39 और 1 से साथ में लगा हुआ तो 1 आ जाएगा प्लस यहाँ देखो 13 से 13 भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 में 25 से गुना करेंगे 25 बराबर में आ जाएगा 4। ये आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना? अब इसका भिन्न को जोड़ हो गया था ना, इसका भिन्न को जोड़ बनाना पड़ेगा। अब देखो ये तिरछा तिरछी इधर गुना होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये तिरछा तिरछी इस तरीका से गुना होता है, तो 4 के नीचे तो कुछ नहीं है तो उधर गुना नहीं होगा, सिर्फ इधर ये गुना होगा। तो इधर आ जाएगा देखो 39x प्लस में आ जाएगा 25 और बराबर में 13 चौकी कितना आ जाएगा 52। ये देखो 25 को उधर भेज दो तो 39x बराबर में आ जाएगा 52 माइनस में आ जाएगा 25, तो 39x बराबर में आ जाएगा 52 में से अगर 25 घटाते हैं तो 27 बचेगा, तो x बराबर हमारा क्या देगा 27 बटे में 39। आप इसको काट सकते हो, 9 तिया और 13 तिया, यानी कि हमारा फाइनल जो आंसर होगा x बराबर कितना आ जाएगा 9 बटे में आ जाएगा 13। ये हमारा x का मान आ गया और ये हमारा y का मान आ गया। ठीक है ना? आप कोई भी विधि से बनाओगे तो x और y का मान जो है इतना ही आएगा, इससे चेंज नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? चलो अब इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन इसमें ना, इसमें एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसमें कि x बटे 2 प्लस 2y बटे 3, x बटे 2 14 x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर कितना था देख लेते हैं। बराबर में है माइनस में 1, बराबर में माइनस में 1, आप देख लीजिएगा। ठीक ना? इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन भी दिखा देंगे x माइनस वाई बटे 3, यहाँ पे है x माइनस वाई बटे 3 बराबर में है, बराबर में क्या माइनस में बराबर में 3, बराबर में क्या 3। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। देखो x बटे 2 पर 2y बटे 3 बराबर माइनस 1 x माइनस वाई, हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या ठीक है, इसी तरीका से लिखो। ठीक है? अब देखो यहाँ पे इस तरीका से देखने में नहीं लग रहा है, इस तरीका से रहना चाहिए। देखो ये इस तरीका से, इस तरीका से नहीं है तो इस तरीका से क्या करेंगे, उसको बनाएंगे नहीं, ये तो बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, उसका एलसीएम ले, ऊपर वाला का देखो, इसको हटाते हैं, इसको नीचे करते हैं। सबसे पहले इसको देखो एलसीएम, कितना एलसीएम आ जाएगा 6, भागा देंगे तो देखो 2 से 6 में भागा देंगे 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x से गुना करेंगे 3x और प्लस में यहाँ देखो 3 से 6 में भागा देंगे 2 बार में कटेगा, और 2 से 2y में करेंगे तो 4y आ जाएगा बराबर में। इधर माइनस 1 है, लिख दो। देखो ये तिरछा तिरछी गुना होता है, ये इधर गुना होगा कि नहीं, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा 3x के जेम तेम आ जाएगा 3x प्लस में आ जाएगा 4y और बराबर में आ जाएगा माइनस में 6। ये हमारा आ जाएगा क्या समीकरण फर्स्ट आ जाएगा। इस तरीका से आपको क्या करना है, निकालना है। इसके बाद यहाँ पे भी देखो वही सेम करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, 1 से 3 में भागा देंगे, है ना, 1 से 3 में अगर हम भाग देते हैं, माइक बंद था, चलो देखो 1 से 3 में अगर भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो हमारा 3 आ जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा 3x और माइनस में देखो 3 से 3 में भागा देंगे 1 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा y बराबर में आ जाएगा 3। देखो ये भी तिरछा हो गया, भी इधर गुना हो जाएगा, इधर आ जाएगा देखो 3x माइनस में y और बराबर में आ जाएगा 3 3 9। ये भी देखो हमारा हो जाएगा समीकरण सेकंड। अभी दोनों को क्या करना, सोल्व कर देना, ये दोनों का करना सोल्व कर, ये दोनों का आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। ये एच डब्ल्यू है, क्या ये जो है आपका एच डब्ल्यू, इस चीज़ को आपको खुद सोल्व करना, क्योंकि देखो समीकरण इस तरीके का कई वो हम बता चुके हैं। देखो ये 3x है, ये 3x है, क्या करना है, चुपचाप से आपको घटा देना है, तो ये 3x से ये 3x कट जाएगा, बस एक वो कट गया तो हमारा तो आसानी से आ जाएगा। ठीक ना? चलो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, एक एक करके सभी को सोल्व करेंगे। सबसे पहला देखो कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म में बनाइए। युग्म मतलब कि जोड़ा, जोड़ा में बनाना है समीकरण और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर इनका हल है तो उनका जो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। देखो सभी का यहाँ पे हल है और सभी को जो यहाँ पे आपको बनाना है। ठीक ना? कैसे बनाना, आपको देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा, और जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा। एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछते हैं तो 5 नंबर में पूछते हैं, और आपको हम बता दें, हम शुरू में ही आपको बताए थे कि अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको हम बताएंगे कि कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको लोग अभी ही बता देते हैं। 2 प्रश्न होते हैं। सबसे पहला तो ये अंश और हर वाला एक एकदम कन्फर्म रहता है कि ये वाला, दूसरा चांस रहता है ये वाला, मतलब कि वर्ष वाला आने का। ये जब भी पूछता है 5 नंबर में, तो ये दोनों जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन तो आप इसे अच्छे तरीके से याद रखना और समझो कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हल लिखना। ठीक है? बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें
तथा एक हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो अंश और हर का बात किया जा रहा है। तो हम पहले अंश मानेंगे कि अंश क्या है और हर मानेंगे कि हर क्या है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि अंश x है, माना कि अंश x है हाँ, तथा हर y है। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न मतलब कि बट्टा में क्या हो जाएगा? तो भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। यही ना होगा भिन्न? अगर हमसे भिन्न पूछा जा रहा था भिन्न तो यही होगा। आप देखो क्या बोल रहा है, जो समझो कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, देखो ये भिन्न को लिखो, देखो यहाँ पे लिखना प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखना जिस तरीके से बता रहे हैं इस तरीके से लिखना प्रश्नानुसार, और फिर इस तरीके से कॉमा दे देना प्रश्नानुसार। बोला यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो सबसे पहले ये भिन्न को लिखो, ये भिन्न लिख लो। अंश में जोड़ देगा, देखो आपको पता है कि ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अंश। और इसको नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। आपको पता है कि नहीं? हाँ, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप याद रखना, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है ना, ये सब तो पता रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, जिस तरीका से क्वेश्चन बोल रहा है एकदम हुबहू वैसे ही करना है। अंश में एक जोड़ दो, चलो जोड़ दिए। फिर बोल रहा है तथा हर में एक घटा दे, ठीक है, ये हर में एक घटा दी। तो बोल रहा है भिन्न एक में बदल जाती है, भिन्न एक में बदल जाती है कहने का मतलब बराबर में एक कर दो, ये कर दी। अब इसको सोल्व कर दो, देखो ये वाला इधर गुना होगा कि नहीं? तिरछा तिरछी। तो यहाँ पे ये x+1 ऐसे ही रह जाएगा, y-1 से होकर गुना होगा तो वही आ जाएगा। ठीक ना, y 1 से करेंगे तो y हो जाएगा, माइनस में 1 से करेंगे -1 ही हो जाएगा। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे है x+1 है, सॉरी इधर देखो, ये 1 को इधर लेके जाना, y को इधर लिखा, तो प्लस में ये y है तो इसको इधर लिखा तो माइनस में हो जाएगा। इधर देखो माइनस में 1 है ना, और इस प्लस y को अगर हम बराबर को उस साइड लेके जाते हैं तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x - y बराबर में -1 -1 -2 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? समीकरण फर्स्ट। इसके बाद देखो है, इसके बाद देखो क्या करना है, दूसरा हम जो क्या बोल रहा है, फिर देखो बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, देखो पहले लिखो, यहाँ पे देखो लिखना पुनः, यहाँ पे क्या लिखना? पुनः। इस तरीका से एग्जाम में लिखना है आपको पुनः में देखो क्या लिखो, यहाँ पे पुनः में देखो लिखो, पहले तो x/y दो, उसके बाद जो बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, हर में देखो एक जोड़ रहा है तो यह 1/2 में बदल जाती है। देखो अंश का बात यहाँ पे नहीं किया, अंश में कुछ बोलवे नहीं किया कि जुड़ा कि घटा है कि क्या हुआ, कुछ नहीं बोला, तो नहीं कुछ किए, सिर्फ हर में बोला कि हर में एक जोड़ दे, तो हर में एक जोड़ दी और बोल दिया कि 1/2 में बदल जाता, तो एक बराबर में 1/2 लिख दिए। चलो जो बोला वो हम किए। अब इसको क्या करना? तिरछा तिरछी गुना करना। आपको पता है कि ये वाला इधर गुना होता है और ये वाला इधर गुना होता है, तो तिरछा तिरछी गुना कर दो। 2 में x से करेंगे तो 2x आ जाएगा बराबर, y+1 में 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा y+1, y को इधर लेके आओ तो 2x माइनस में y बराबर में आ जाएगा 1। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आप लोग सोल्व भी कर ले इसको, x और y का मान निकालना है। चलो सोल्व कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। देखो यहाँ पे देखो ये माइनस में y है और ये भी माइनस में y है ना। अगर इस चीज को अगर हम जोड़ते हैं तो -y और -y -2y हो जाएगा। लेकिन यही चीज को अगर हम क्या करते हैं? घटा देते हैं, घटा देंगे तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, ये 2x - y बराबर 1 है और ये वाली है -1 सॉरी -y और ये -y, दोनों को जोड़ देते हैं, सॉरी घटा देते हैं। घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर तो देखो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? x माइनस में y बराबर में माइनस में 2, और ये देखो क्या है? 2x माइनस में y बराबर में 1। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये देखो प्लस से माइनस ये कट गया ना, यहाँ पे देखो प्लस में x है और यहाँ पे माइनस में तो 2x है, तो दो गो में एक में से 2 घट जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, माइनस में x बचा है। अब बराबर इधर देखो दोनों माइनस में आता है, दोनों को अगर माइनस में रहता है तो जुड़ जाता है ना, तो -1 कितना आ जाएगा? प्लस में हो जाएगा, या सॉरी -2 और -1 -3 आ जाएगा, -3। अब आपको पता है x बराबर में आ जाएगा -3, एक मिनट रुक जाओ, ये माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आ गया था? यहाँ से x बराबर हमारा 3 आ गया। अब x का मान आ गया तो हम y का भी तो निकाल ही लेंगे ना, हम y का ही निकाल, अब हम y का भी निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे आपको बता देते हैं, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान, है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कि x का मान किसी में भी रख देंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे,
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या, x माइनस वाई बराबर में -2 है, तो रख दो x का मान कितना है 3, x के जगह रखो 3, 3 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा -2, 3 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस वाई बराबर में आ जाएगा -2, माइनस में 3 आ जाएगा, तो y बराबर -5, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, हमारा y बराबर आ गया 5। तो हम नीचे में लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया, x बराबर हमारा आया 3 और y बराबर आया है 5, ये हमारा आंसर है। अच्छा हमसे भिन्न पूछ रहा है कि भिन्न कितना होगा, तो भिन्न बराबर को माना थे x बटे वाई, तो x कितना आया 3 और y कितना आया 5, यानी भिन्न जो है 3/5 हो जाएगा, भिन्न कितना आ जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, ये आपको बोले ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरीका से यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना, जिस तरीका से ये वाला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसी तरीका से यहाँ पे ये वाला भी इंपॉर्टेंट है ना, वहाँ पे यहाँ पे ये वाला भी इंपॉर्टेंट ही है। तो आप इसको भी देखो कैसे बनाना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, इस तरीका के क्वेश्चन आप कई बार बना चुके हो, 3.3 में भी बनाए हो और 3.1 में भी बनाए हो, 3.2 में भी बनाए हो, सब में आप बनाते आ रहे हो। ठीक ना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु, तो पहले देखो नूरी बोल रहा है फिर सोनू, तो हम मान लेंगे, है ना, हम क्या करेंगे मान लेंगे, इसको में ज़्यादा हिचक करने की आवश्यकता नहीं है। माना कि नूरी की आयु माना कि नूरी की आयु कितना हो जाएगा, 100 वर्ष, कितना है 100 वर्ष है। ठीक है, तथा एक मिनट, तथा सोनू की आयु y वर्ष है, तथा सोनू की आयु कितना हो जाएगा y वर्ष हो गया, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, प्रश्नानुसार, जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार बनाना, लिखना है प्रश्नानुसार। बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो लिखो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि माना कि नूरी का वर्तमान आयु का वर्तमान यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा, वर्तमान आयु, अगर वर्तमान लिखते तो और बढ़िया रहेगा। ठीक ना, का वर्तमान आयु, और यहाँ पे भी लिखता है ना वर्तमान आयु। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखे हम, जो समझो कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, जैसे वर्तमान आयु मतलब कि अभी जो उसका उम्र है, अभी उम्र कितना है 100 वर्ष है, और 5 वर्ष पूर्व कहें मतलब पहले, तो अभी अगर x है तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, माइनस में 5 कर देंगे, नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। जैसे अभी मान चलो 20 साल है, 5 वर्ष पहले कुछ हो जाएगा, -5 कर देंगे तो 15 में बचेगा, -5 कर देंगे यानी -5 कर, तो वही यहाँ पे कर दिए, अभी x है 5 वर्ष पहले कुछ हो जाएगा, -5 कर देंगे। उसी तरीका से बोल रहा है सोनू को आयु भी निकालना, उसी तरीका से लिखना है 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, नूरू की आयु तो देख लिए, ये सोनू का भी देख लेते कितना होगा, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितना हो जाएगा, अभी अगर वो y 5 वर्ष पहले माइनस में कर देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्रश्न में बोल रहा है, जो देखो यहाँ पे बोल रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, जो नूरी की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व, है ना, सोनू की आयु कितना है y -5 की 3 गुनी है, यहाँ पे बराबर में लगा के यहाँ पे 3 गुना लगा देना, सोनू के 3 गुना, बस इसी तरीका सबको लिख देना। इसके बाद अब ये देखो इसको करना x -5 हो गया बराबर में 3y, देखो इधर ब्रैकेट अब हटा दो, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कट जाओ, देखो इधर आ जाएगा, देखो 3 में y करेंगे आ जाएगा 3y, और माइनस में आ जाएगा 5 आ जाएगा 15, ये 3y को बराबर किए साइड ला, तो इधर आ जाएगा माइनस में 3y और बराबर में माइनस में 15, और ये माइनस को उधर लेके जाओ तो प्लस में आ जाएगा 5, ऐसा आ जाएगा x माइनस में 3y और बराबर में आ जाएगा माइनस में 10। ये हमारा गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब सेम इसी तरीका से करना, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोला, जो देखो क्वेश्चन 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पता करना, तो यहाँ पे लिखना है पुनः, ठीक, यहाँ पे लिखना देखो कि 10 वर्ष पश्चात, इसको ऊपर लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे लिख देते हैं 10 वर्ष पश्चात
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, ठीक ना। तो 10 वर्ष पश्चात, अभी कितना है, अभी है x, पश्चात मतलब कि बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे, कितना उम्र हो जाएगा, है ना, इतना। उसी तरीका से क्या करेंगे, सोनू के भी निकालेंगे। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो अभी देखो है कितना, अभी है y, या 10 वर्ष बाद हो जाएगा 10, जोड़ देंगे 10 को, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो क्वेश्चन में जो कर रहा है, जो सुनो, देखो क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, अभी नूरी की आयु कितना है, x + 10 है, सोनू की आयु कितना है, y + 10 है, कि 2 गुनी हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे किया उसी तरीका से ये है, यहाँ पे भी करना है, x + 10 अब बराबर में हो जाएगा y + 10 की 2 गुनी बोल रहा है, तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा x + 10 बराबर में आ जाएगा 2y, और प्लस में कितना आ जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x, 2y इधर ले गया माइनस में आ जाएगा, और इधर आ जाएगा देखो 20, और उधर चल जाएगा माइनस में 10, तो x माइनस में 2y बराबर कितना आ जाएगा 10, ये हमारा जाएगा समीकरण सेकेंड। और ये चीज़ जो है आपको HW में दे रहे हैं, आप इसको सोल्व कर लेना। समीकरण निकाल दिए हैं, समीकरण निकाल दिए तो आप आसानी से अपने से सोल्व कर सकते हो, इतना तो आपको करना ही है, ठीक ना।